दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की बात करते हैं जी। एक हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और दूसरी जो हमने लिखी है जी वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की पहले बात करते हैं। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है जी, इंडस्ट्री यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि हम बहुत बड़े लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीन फिगर्स नजर आ रही हैं जी। फर्स्ट वन जो हमारे पास है ये जी हमारे पास सीमेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्री जिस तरह के बहुत हम कारखाने वगैरह देखते हैं तो वहां पर क्या है जी, सीमेंट अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको बना रहे होते हैं हम, तो उसको हम कौन सी कहते हैं जी, सीमेंट इंडस्ट्री। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अब क्या होता है जी, बहुत सारे केमिकल्स को हम लेकर और उससे क्या बना रहे हैं जी, सीमेंट वगैरह को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर नंबर 2 फिगर जो आपको नजर आ रही है जी, ये क्या है, हमारे पास ग्लास है। और इसको हम क्या कहते हैं, जिस इंडस्ट्री में ग्लास को प्रिपेयर किया जा रहा है उसको हम कहते हैं जी ग्लास इंडस्ट्री। और उसको बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में जो है प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से ग्लास जो है वो हम विंडोज में और जो हमारे हाउस होल्ड बहुत सारी चीजें होती हैं घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहां पर हम जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए जी क्या बना सकते हैं, ये फोर्थ फिगर में आपको सॉरी थर्ड फिगर में हम देख रहे हैं जी क्या बना सकते हैं हम। बहुत सारी मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, बनाते हैं और इनको जो है वो आगे हम यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारे पास जो है वो क्या है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन्हीं को हम जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज होती हैं, जिस तरह के हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, और इसी तरह से हम जो है बहुत सारे कास्टिक सोडाज और जो हमारे पास होते हैं जी बेकिंग सोडा वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हुए जो है वो इन चीजों को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी कौन सी हमारे पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसके साथ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, जिस तरह के हम एक एटम की बात करते हैं, लेट सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ पर H से रिप्रेजेंट करती हूँ, सिंबल हमने लिख दिया है। जिस तरह से अगर लेफ्ट या राइट जाना हो तो हम इस तरह से एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से केमिकल्स जो एलिमेंट है हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या जी सिंबल्स जो है वो बना दिए। और ये इन सिंबल्स को हम डिफरेंट अल्फाबेट से शो करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लिखा है जी H। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 1, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या है 1 है। यहाँ पर जी हमने सेंटर में उसके न्यूक्लियस बना दिया, इसके पास प्रोटॉन 1 है और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है जी 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम कहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे ही हमने बात की न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये हमारे किससे रिलेट करती है जी, न्यूक्लियस से रिलेट करती है। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का जो ये न्यूक्लियस है इसकी केमिस्ट्री की बात करूं कि इसको अगर हम तोड़ें या इसके ऊपर अगर हम कोई काम करें तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम लेकर आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या है जी, रेडियो एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं जी, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जी, जिस तरह मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात की थी, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से या 82 होता है या फिर इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी एटॉमिक, इस ओ को थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख देते हैं जी, एटॉमिक नंबर जो है यानी कि उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कितनी होनी चाहिए जी, 82 होनी चाहिए। अगर इससे हमारे पास वो जो है ज्यादा है या इसके इक्वल है तो हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब हम उसको लेते हैं, उसके न्यूक्लियस को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया जी, उस न्यूक्लियस के ऊपर हमने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है जी 82 प्रोटॉन्स हैं और इसी तरह से हमारे पास उसमें न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन भी अवेलेबल है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें से क्या हमारे पास निकलता है जी, यहाँ पर हम एक फिगर ले आते हैं, ये जी हमारे पास फिगर। अगर हम उसको ब्रेक करें, तोड़े, तो क्या होगा जी, हमारे पास वो एक तो एनर्जी देगा जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है और दूसरा उसमें जो है पार्टिकल बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जो बनती है जी, इसको फिर हम डिफरेंट कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आजकल इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसी एनर्जी को यूज करते हुए हम बहुत सारे फायदेमंद प्रोसेस कर सकते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छे प्रोसेस हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो
इंक्रीज कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा इसके जो है बहुत सारे हम प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं जी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज करते हुए रेडियो थेरेपी की जाती है। ये जो रेस निकलती है, जो एनर्जी होती है जी, उससे रेडियो थेरेपी की जाती है। तो इसको रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको एनर्जी को हम रेडिएशन कह सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है बहुत सारे जो है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी करते हैं, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस एनर्जी को हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम बहुत अपनी इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके हमने दो चार यहाँ पर नाम लिखे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जैसे हो गई, सीमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा होता है। ग्लास इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री है। इसी तरह से हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल और सोप वगैरह की इंडस्ट्री भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में इन चीजों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरी जो हमने बात की न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जी, न्यूक्लियस को यूज करते हुए एनर्जी की प्रोडक्शन जो होती है, और उस एनर्जी को हम एक यूजफुल वे में एक इस्तेमाल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या फर्क है इनके दरमियान। तो सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं जी। किसी भी चीज को जो कि हमारे आसपास मौजूद है हम मैटर कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जगह घेर रही है और अपना वजन भी रखती है। जैसे आपके पास आपकी बुक है, पेंसिल है, इसी तरह से कंप्यूटर का कीबोर्ड या माउस वगैरह की अगर हम बात करें, तो किसी भी चीज का अगर हम किसी भी मैटर का हम एनालिसिस करें या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर उसको इन्वॉल्व करना चाहें, तो सबसे पहले जो है वो हम किस तरह से उसकी स्टडी करते हैं जी? क्वालिटेटिवली हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, हम कौन सा एनालिसिस उसका करेंगे जी? क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ गया? क्वालिटेटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एनालिसिस। और एनालिसिस यानी कि हम उसको तज्जिया करना चाह रहे हैं, उसकी हर एक उसके अंदर जो चीज मौजूद है उसको देखना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपके घर में जो गैस आ रही है CH4, हम उसको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं जी। मीथेन गैस होती है और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है CH4, उसको केमिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर जी। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सी यानी कि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वालिटी हमें पता चल गई इसकी कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इसमें कार्बन मौजूद है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कार्बन है, और इसके साथ क्या मौजूद है जी? हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये इसकी क्वालिटी हमें पता चल गई। इसी तरह से अगर हम कहें कि किसी भी चीज की क्वालिटी फाइंड करना, वाटर की अगर हम क्वालिटी कहें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस उसका क्या होगा? केमिकल की जब हम क्वालिटी को फाइंड कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं या कौन कौन से उसमें एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पर अगेन मैं उसका फार्मूला लिख देती हूँ H2O जी, उसका फार्मूला हम लिखते हैं। अब इसको हमें देखते ही पता चलता है जी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहां से हम इसकी क्वालिटी का पता चला लेते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास होता है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं जी, वो कौन सा होता है हमारे पास? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि हम किसी की मिकदार को जो है वो जानने की कोशिश अगर करें तो उसको हम क्या कहते हैं जी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं या अमाउंट को जो है वो उसको हम तज्जिया करते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो वो किस में आ जाएगा? अगर हम किसी केमिकल के बारे में ये बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से जिस तरह हमने मीथेन के कार्बन और हाइड्रोजन की बात की थी कि इसमें हमारे पास दो तरह के एटम मौजूद हैं। कितनी किस्म के एटम मौजूद हैं जी? दो तरह के हैं। तो ये क्वालिटी हुई। क्वांटिटी की अगर बात करें तो 1 कार्बन, यहाँ पर अगर मैं कहूं, यानी कि एक कार्बन एटम मौजूद है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं जी? 4 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव, सॉरी हाँ क्वांटिटेटिव कहेंगे, क्योंकि इसकी अमाउंट को हम बता रहे हैं। अब दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है जी, वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो का वर्ड जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, किससे है? लाइफ से है। अब लाइफ यानी कि हयात के बारे में, जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में तीन जो है वो चीजें आ जाती हैं जी। एक तो है हमारे पास प्लांट, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्लांट्स, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है जी?
एनिमल्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं एनिमल्स हैं, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ह्यूमंस है, या फिर हम उसको ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं। तो ह्यूमंस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास तीनों चीजें लाइफ लेती रखती हैं जी, इन तीनों के पास जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, और तीनों जो है वो बायोकेमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करती हैं। इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद हैं, और इनके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करें अगर सबसे पहले एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें, और प्लांट्स में भी इवन मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है जी, जो भी फूड इनटेक होता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, यानी कि उनको मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, और उसको जो है एग्जैक्ट बॉडी पार्ट्स, वो वाले बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है जहां पर उनकी नीड होती है जी। उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि फूड था लेट सपोज, और इसको जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट अपने टारगेट तक पहुंच जाता है जहां बॉडी पार्ट्स में इसकी जरूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं जी मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा अगर हम कहें ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर स्पेशली, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास ये आ जाता है अगेन बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ब्लड जो है वो किस बॉडी पार्ट से किस तरफ जा रहा है और कहाँ इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बॉडी के अप साइड से डाउन साइड पे आ रहा है या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो वो सारी जो है वो केमिकल्स को ही इन्वॉल्व करते हुए हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में हम कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है या ट्रांसपोर्ट, हम कहते हैं कि हमारे पास रूट से जो है वो कहाँ जाता है जी, उसके अपर बॉडी पार्ट्स में जो है वो जाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर रूट से लेट सपोज, और हम कहते हैं वो अर्थ में है और वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा है। अब उसकी अमाउंट जानी है जी ऊपर की तरफ, जब ये अमाउंट ट्रांसफर होगी यहाँ पर ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में प्लांट के, तो इसको हम कहते हैं जी क्या हो रहा है, प्रोसेस सारा का सारा केमिकल्स को, वाटर को यूज करते हुए जो है वो ट्रांसफर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं जी बायो एलिमेंट्स, जिस तरह से हम कहते हैं फैट्स हैं, इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी प्रोटीन्स, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं, फैट्स की ही टाइप है। और इसी तरह से डीएनए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं, और बायो एलिमेंट्स इनको जी हम कहते हैं। तो ये है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट मेथड्स को यूज करते हैं जी, एक तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को चेक करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और क्वांटिटेटिव में हम उनकी अमाउंट को जी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली लिख भी देते हैं, हम अमाउंट को चेक करते हैं या मिकदार के बारे में हम जो है वो बात करते हैं। और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में हमने लाइफ से रिलेटेड बात की, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस की, और इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी बात की। तो ये है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री।